नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश कर ले अपने आप को डिफेंड करने की कि वो आतंकवाद को पनाह नहीं देता, वो आतंकवाद नहीं फैलाता, लेकिन दुनिया के देश अब इस बात को मानने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि वाकई में पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं और इसे पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सोचिए इस मुद्दे को क्वाड में भी उठाया गया और क्वाड के जितने भी विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे, इंक्लूडिंग भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन सब ने एक स्वर में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इसी के साथ आतंकवाद को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने की कोशिश की। और आप ये बात मानकर चलिए कि क्वाड देशों ने एक साथ आकर, इन तमाम देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साथ आगे आकर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है आतंकवाद के मुद्दे पर। अरे जो देश ग्रे लिस्ट में आ जाए, जहां पर आतंकवादी पलते हो, जहां पर आतंकवादी ठिकाने पाए जाते हो, वहां से और इससे ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है? या फिर उस देश को कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो आगे आने वाले वक्त में आतंकवाद नहीं फैलाएगा? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद के मोर्चे पर अगर हम कहें तो वो पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। बाज आएगा भी कैसे? उसका जो फील्ड मार्शल है, अगर वो जम्मू कश्मीर का राग अलापते हुए एक बार फिर से जिहाद करने की बात कहेगा तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। मतलब अब और क्या बचा है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन चला दिया गया, उसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए जब अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्री मिले तो इस बैठक में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हुआ। एक स्वर में सबने निंदा की। क्वाड की इस बैठक में शामिल 4 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इस घटना को निंदनीय बताया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश शामिल होते हैं। एक है भारत, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल उठता है कि यह बैठक कहां हुई? यह बैठक वॉशिंगटन डीसी में हुई, जो कि अमेरिका में है, और 1 जुलाई 2025 को हुई। अब इस बैठक में जिसमें जयशंकर भी नजर आए, उसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तो इसमें मौजूद थे ही, साथ ही साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया भी इसमें शामिल होते हुए नजर आए। वॉशिंगटन डीसी में जिस तरीके से क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, इसमें पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिक्र हुआ। क्वाड देशों ने इस हमले की एकजुट होकर निंदा की और इसी के साथ कई और मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले आपको बता दें कि क्वाड में आए विदेश मंत्रियों ने संयुक्त तौर पर बाकायदा एक बयान जारी किया और हर तरीके के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, विशेष तौर से सीमा पार आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और इसे निंदनीय कृत्य करार दिया। इसके अपराधियों को, आयोजकों को और जो इसको फंडिंग कर रहे थे, उन सबको तत्काल न्याय के दायरे में लाने की मांग कर डाली। अच्छा, इसके बाद इन क्वाड देशों ने भारत का समर्थन कर दिया, भारत की स्थिति का समर्थन कर दिया। चूंकि एस जयशंकर वहां पर बैठे थे, उस बैठक में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इसे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए जरूरी समझता है। फिर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को कभी एक समान नहीं माना जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से जयशंकर और क्वाड के विदेश मंत्रियों ने इस तरीके का मुद्दा उठाया, यह पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कैसे कमजोर करने की कोशिश करेगा? क्वाड की प्रतिबद्धता, यानी इन 4 देशों की प्रतिबद्धता है कि आतंकवाद ना फैलाया जाए और इसी के साथ एक रणनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। बैठक में यह संदेश दिया गया कि क्वाड न केवल भारत पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में, बल्कि व्यापक रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एकजुट है। बताया यह भी जा रहा है कि भारत ने क्वाड प्लस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा की संभावना जताई है। अब इसका असर पाकिस्तान पर कैसे होगा, यह भी आपको समझना होगा। खबर है कि जिस तरीके से क्वाड ने यह रुख अपनाया है, निश्चित तौर पर कूटनीतिक दबाव बनेगा, अंतरराष्ट्रीय अलगाव की भावना पाकिस्तान के प्रति जागृत होगी और देखने वाली बात होगी कि कैसे इसका आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान में
असर पड़ता है। फिलहाल मुझे लगता है ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वाड देशों ने एक साथ आकर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम जो किया है। लेकिन अब आपको वो तस्वीरें देखनी चाहिए, उन बातों को सुनना चाहिए, उन वीडियो को देखना चाहिए जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रही हैं और बातचीत कर रही हैं। वही वीडियो मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। Thought today morning's call went particularly well, and in many ways it was to me very encouraging that we approached it in a very similar manner, and we of course will be hosting the summit, the next summit, and we look to taking today's discussions as outcomes eventually into that summit. It's always, of course, a good opportunity for us to discuss our bilateral ties. Most of our discussions are getting better and better because there are less problems to solve and more opportunities out there to explore. And you're absolutely right. We will mark the 10th anniversary of comprehensive strategic partnership. We're very pleased to have Richard Mansour integration. Our Prime Minister is most recently in Canada. At the Sunlands Peace and Outreach, a regular meeting as well. And of course, in this meeting, I thought it was more than 23. But I really, when I look at relationships which are both important and comfortable for us today, I've taken it to a level where if there's any issue, we get to reach out to each other. We are also, I think, today trusting enough of each other to discuss a lot of other issues, the state of the world. In many ways, that tells you really what the quality of our house is about. So other than the cricket results, everything else is always subject for agreement. Once again, Gary, thank you for hosting me up to see you as always. And thought today morning's call went particularly well. And in many ways, it was to me very encouraging that we approached it in a very similar manner. And we of course will be hosting the summit, the next summit, and we look to taking today's discussions as outcomes eventually into that summit. It's always, of course, a good opportunity for us to discuss our bilateral ties.